बेटी हर अदा में चंचल कहानियाँ होती है। घर के कन कन में बेटियों की निशानियाँ होती है। बड़े ही नसीब वालों के वहाँ उतारी जाती है ये बेटियाँ। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, पूरे कायनात की रानियाँ होती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे बेहद खास मुद्दे पर। दोस्तों, ये अभी आपने जो बात सुनी, ये सुनने के लिए बेहद अच्छी है। जो बेटियों के बारे में बात है, ये सुनने के लिए बेहद अच्छी है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं, हकीकत इससे परे है। लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती है। आंखें उनकी लड़कों जैसा पैदा होते ही खुलती है। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है। हाँ, हकीकत इससे परे है। सन 1901 में दोस्तों, 1901 में हर 1000 लड़कों के पीछे 978 लड़कियां हुआ करती थी, सन 1901 में। और जबकि आज 1901 को 125 साल बीत चुके हैं। आज 125 साल बाद दोस्तों लड़कियों की संख्या में इजाफा हो गया है। हर 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 922 लड़कियां रह गई है। यह हमें 922 जो लड़कियां, ये अंतर हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा लगता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों 78 लड़कियां तो कम है 1000 के पीछे। लेकिन दोस्तों जब यही बात 1000 की हो रही है, अगर यही बात 1 लाख की हुई, 10 लाख की हुई, 1 करोड़ की हुई, तो ये बेहद मायने रखती है। ये हर 1000 के पीछे 78 लड़कियां कम होना, ये बेहद मायने रखता है। ये हो रहा है किससे दोस्तों? क्योंकि हम 100 साल पहले का, 125 साल पहले का जो भारत था, उस भारत में अशिक्षित लोग थे, लेकिन आज हम पढ़े लिखे लोग हैं। 125 साल में हमने बेहद सारी तरक्की की दोस्तों। हमने ज़मीन से चांद का सफ़र किया। कितने आधुनिक, हर चीज़ में हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारा देश कोई किसी चीज़ में पीछे नहीं है। सिर्फ पीछे है तो सिर्फ हमारी कमी कोई बात की है, तो वो सिर्फ हमारी सोच की है दोस्तों। जो 125 साल पहले अशिक्षित भारत जो था, उस वक्त लड़कियों की संख्या अच्छी हुआ करती थी। और जबकि आज हम पढ़े लिखे, हर बात से हम सक्षम हैं, तो आज लड़कियों की संख्या घट रही है दोस्तों। ये बेहद सोचने वाली बात है दोस्तों। तो हमारा दिल काँप जाता है, हमारी रूह काँप जाती है दोस्तों। आए दिन ये 30 या 40 सालों के बीच में 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ बच्चियों की हत्या हम कर चुके हैं। उन्हें इस दुनिया में आने से पहले हम मार चुके हैं। 3 करोड़, आए दिन इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। हर हमेशा लड़कियां कम होती जा रही है। आप देखते होंगे क्या आजकल लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती है शादियों के लिए। हर राज्य की यही हालत हो चुकी है दोस्तों। क्या हम ये भूल जाते हैं क्या एक लड़के को जन्म देने के लिए एक माँ, एक औरत, एक बेटी का होना ज़रूरी है। सरकार भी कितनी योजनाएं चला रही है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन ये सिर्फ सरकार से नहीं होगा। ये हमें जागने की ज़रूरत है दोस्तों। हमें सोचने वाली बात है कि हम क्यों हत्या कर रहे हैं। बेटियाँ हर क्षेत्र में, बेटी आगे, कौन से क्षेत्र में बेटियाँ कमी है? आज तो अब एक स्कूल के एग्ज़ाम देखते होंगे, हर एग्ज़ामों में टॉप करने वाली बेटियां होती है। हाँ, हर एग्ज़ामों में टॉप करने वाली सबसे ज़्यादा आजकल बेटियां है। एजुकेशन के मामले में सबसे होशियार, होनहार बेटियां है दोस्तों। बेटियों को कम मत समझो। ये हमें सरकार से कुछ नहीं होने वाला, ये हमें आज सोचने वाली बात है। एक दिन ऐसा आएगा इस दुनिया में, आज 922 का जो आंकड़ा है दोस्तों, ये कम हो रहा है। एक समय हम ऐसा आएगा, हम इस माँ को, इस बेटी को हम नेस्ता नाबूद कर देंगे। हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरी भी एक बेटी है, एक ही बेटी है मुझे। और आपको ये भी पता नहीं होगा शायद, ये जो वीडियो ये शूट हो रहा है, ये जो शूटिंग हो रही है, और मैं आपको, मेरे आज जितने भी वीडियो है दोस्तों, ये मेरी बेटी शूट करती है। अभी भी मेरी बेटी ये वीडियो बना रही है। तो मुझे बेहद गर्व है कि मुझे बेटी है दोस्तों। लड़कों से आपका वंश आगे बढ़ता है। तो आजकल की पढ़ी लिखी दुनिया में लड़कियां भी किसी से कम नहीं। आपको पता नहीं दोस्तों, लड़कियां में बहुत नरम दिल की होती है, लड़कियां बेहद मोम दिल की होती है। एक
वक्त में लड़का तो ही आपको छोड़ के जाएगा, आपके आखिरी वक्त में साथ नहीं देगा। लेकिन दोस्तों बहुत प्यारी होती है ये लड़कियाँ, वो आपको अगर कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। आप अगर बूढ़े हो गए तो आपके अगर आपको लड़की का सहारा है तो दोस्तों आपका जीवन सफल हो गया। क्योंकि एक वक्त में आपको लड़के आज के हालातों के अनुसार देख रहे हैं हम, या लड़के माँ बाप को नहीं पालते दोस्तों। लेकिन अगर एक लड़की होंगी तो ये चीज़ कभी नहीं करेंगी, वो आपके आखिरी साथ तक आपको साथ देंगी। बेहद नरम दिल होती है दोस्तों, लड़कियों जैसी इस दुनिया में चीज़ ही नहीं। आप ये क्यों भूल जाते हो दोस्तों कि हमारी माँ भी एक लड़की है। और सोचो दोस्तों, माँ शब्द में ही कितना बड़ा महत्व है। जब माँ शब्द आता है तो हमें हमारे अंदर ऐसी कुछ चीज़ें फील होने लगती है माँ के लिए। तो दोस्तों एक माँ भी एक लड़की हुई थी, उसके अंदर बहुत सारी माया है हमारे लिए, उसकी ममता का कोई ठिकाना नहीं दोस्तों। हमें इस ममता की कदर करना चाहिए दोस्तों। प्लीज़ इस दुनिया में बेटियों को आने दो, उन्हें रोको मत। हम कोई नहीं होते उन्हें। जब इस दुनिया में भगवान खुदा उन्हें पैदा करने के लिए पैदा करने वाले हैं तो हमारी क्या हस्ती है दोस्तों कि हम इस प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रकृति का नियम है, क्या बेटी और बेटा आना ये प्रकृति का नियम है। और जैसा भी जब भी बेटों की ज़रूरत है तो उसी टाइम हमें बेटियां भी तो लगेंगी दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति के नियम से, और प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ करने का परिणाम बेहद अंजामदायक होता है। आप बेटियों को कम मत समझो, बेटियों का बहुत डिमांड हो चुका है आजकल। क्योंकि दोस्तों आज बहुत सारे नौजवान लड़के देखो तुम, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो कितनी उनकी उम्रें बीतती जा रही है क्योंकि आप बेटियों की कमी की वजह से। और कुछ आने वाले सालों में ये आंकड़े बेहद दर्दनाक होंगे। तो दोस्तों हमें बेटियों को पढ़ाना है, उन्हें बचाना है, ये भ्रूण हत्या से उन्हें जिस दुनिया में आने देना है दोस्तों। हम उन्हें आने से पहले उनकी हत्या कर दे रहे, तो क्या हम इतने गए गुजरे दोस्तों? जी नहीं, ये सरकार इसे कुछ नहीं कर सकती। ये हमें और आप में समझने की ज़रूरत है। इस बेटी को इस दुनिया में दोस्तों पैदा होने दो। हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि बेटियों को हम इस दुनिया में आने देंगे दोस्तों। और जहाँ भी ये ऐसा काम होता होगा तो सरकार ने बहुत सारे कानून में प्रावधान रखे हैं इस चीज़ के लिए। आप उन्हें रोकें, हम उन्हें रोकेंगे। हमें एक जागरूक बनना है दोस्तों, हमें बेटी बचाना है और उन्हें शिक्षित भी, बेटी सिर्फ बेटी नहीं बचाना है, उन्हें अच्छे से पढ़ा कर कुछ काबिल बनाना है दोस्तों आपने कहावत एक सुनी होगी, चूल अनि मूल। हाँ, चूल अनि मूल, ये लड़कियों के बारे में बोला जाता है दोस्तों, चूल अनि मूल। क्योंकि लड़कियां सिर्फ और चूल और मूल यानी कि सिर्फ संसार और बच्चों के लिए है दोस्तों, ऐसा नहीं। उन्हें आप पढ़ाइए, उन्हें आप बेहतर बनाइए, उन्हें पढ़ाइए। देखो लड़कों से ज़्यादा IQ जो लेवल रहती है शिक्षा लेने की, वो लड़कियों में ज़्यादा है दोस्तों। आज के जो स्कूल के नतीजे आप वो देख सकते हो। तो हमें सिर्फ उन्हें चूल और मूल तक सीमित नहीं रखना है, उन्हें आगे बढ़ावा देना है। उनकी परवरिश अच्छे से करो, उन्हें पढ़ाओ दोस्तों, उन्हें इस दुनिया में आने भी दो और उन्हें इस तरह से संवारो दोस्तों क्या उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़े। यही नहीं, शिक्षण बेहद ज़रूरी है दोस्तों। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आपके पास शिक्षा अगर होगी दोस्तों तो आप अपने अधिकारों को पहचानोगे, आप उस लड़की को उसके अधिकार पता लगेंगे, वो जुल्म का शिकार नहीं होगी, वो खुद से उस जुल्म को इनकार करेंगे, रोकेंगे दोस्तों। अगर शिक्षा नहीं होगी तो उसे सहना पड़ेगा। तो शिक्षा से हमें सक्षम बनाना है, बेटी को हमें बेहद सक्षम बनाना है। तो आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हमें बेटी को पढ़ाना भी है और उन्हें मजबूत भी बनाना है। तो दोस्तों ये मेरी छोटी मोटी बातें अगर आपको अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।